परवेज़ इलाही साहब जो आपके फैमिली भी हैं, वो दोबारा इस तरफ उनका रुख हो रहा है, हालात उस साइड कशीदा है, क्या कहेंगे आप पाकिस्तान से? आप मैं समझता हूँ जी कि नीयत जो होती है हर चीज़ में वो बड़ा मैटर करती है। अगर तो आपकी नीयत ही साफ़ ना हो तो फिर उसका असरात तो होते हैं उसके। मैं समझता हूँ कि हम हर किसी को पता है कि जी किस तरह के थे मामलात और क्या चल रहा था सारा कुछ। मैं रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन बस एक अल्लाह ताला की ज़ात भी बैठी है जी। मोहम्मद इलाही साहब का बयान था कल कि हमारी कोशिश तो है, इस तरह का एक सवालिया उनका बयान था कि कोशिश तो है कि हम इनके साथ चलें। जी जी, लेकिन वो कहते हैं कि मसालात को ऐसे हैं कि शायद मज़ीद ना चल सकें। उनका इशारा इस तरह था शायद जी। मतलब ये तो मैं समझता है ना कि अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, इट वाज बाउंड टू हैपन। तो इस तरह के मामलात ही हैं जी। मैं समझता हूँ दोनों की ही नीयत ठीक नहीं है एक दूसरे के लिए। सर, अंदर मुलाकात में क्या चौधरी शुजात साहब से भी टेलीफोन पे गुफ्तगू हुई कोई? नहीं, तो नीचे नहीं। आज भी चौधरी मोहम्मद इलाही साहब ने वज़ीर-ए-आला हाउस में गुफ्तगू किया है और उन्होंने फ़ौजी क़यादत के हवाले से बात किया है कि उनके दबाव के ऊपर हमने अपना फ़ैसला तब्दील किया। तो अगर ऐसा किया होता तो जाने से पहले हमें भी बता देते, कान में ही बता देते। शुजात साहब ने उनसे बड़ा क्लियर पूछा था, मेरे वालिद साहब ने, जिनको वो समझते हैं कि कहते भी हैं कि जी मैं उन्हीं से मैंने सीखी सियासत और सारा कुछ, तो उनको ही बता देते, चाहे अकेले में ही बता देते कि जी हमें इस तरह का कोई टेलीफोन आया। लेकिन जब वालिद साहब शुजात साहब ने उनसे पूछा कि जी आपने क्या लेने जाना है, तो कह रहे थे कि बस उनको मगरू लान जा रहे हैं असी, तो वापस आएंगे। आज चौधरी मोहम्मद इलाही साहब ने विलोगर से बात की है उधर पंजाब वज़ीर-ए-आला पंजाब साहब के ऑफिस में, और ये कहा है कि चौधरी शुजात साहब का और चौधरी परवेज़ इलाही साहब का रब्ता आपस में बहाल हो गया। जी, जो बहाल नहीं हुआ था, शुरू से था। तो रब्ता तो पहले भी था जी। जब ये बीच वाले चौधरी मोहम्मद इलाही साहब का रब्ता कब बहाल होगा पता नहीं जी, जब वो करना चाहेंगे, मुझे तो कोई इशू नहीं है। अच्छा साहब, ये फरमा दीजिए कि आजकल सी पैक की खबरें जो हैं वो कम आ रही हैं, आपकी वो वजारत है, उसके हवाले से बताइएगा। असल में सी पैक इन्होंने ख़त्म कर दी अथॉरिटी, और जो इन्होंने सर ख़त्म कर दिया, हुकूमत नहीं, पिछली दफ़ा जब गवर्नमेंट जा रही थी तो सी पैक जो अथॉरिटी थी उसकी बजाते ख़ुद कोई ऐसा इतनी पावर्स नहीं थी जी। एक अथॉरिटी तो उन्होंने बना दी थी, लेकिन ये प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के अंडर आती थी। तो ये जो मैंने वजारत इन्होंने मुझे ज़िम्मेदारी दी हुई है जी, ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो आप समझ लें कि इसके अंदर जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स हैं सारी, वो सब इसके अंदर आती हैं जी। तो सी पैक जो है सच, अब जो फ़ेज़ 2 है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है जी। फ़ेज़ 1 जो था वो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो कंप्लीट हो चुका है। फ़ेज़ 2 जो है वो है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ज़्यादा से ज़्यादा, यानी चाइनीज़ कंपनीज़ जो हैं वो वहाँ से पाकिस्तान शिफ्ट हों और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करें। वापसी के हवाले से भी कोई बात हुई है? जी बिल्कुल, मैंने तो उनको कहा है कि जी आपको ख्वाहिश है कि अगली मुलाकात आपसे पाकिस्तान में ही हो इंशाल्लाह। कब? कोई ऐसा जो उन्होंने डेट या टाइमलाइन तो नहीं बताई। मेरे ख्याल है वो अपने डॉक्टरों से मशवरा करेंगे उसके बाद फिर। चौधरी साहब, आपका जो फैमिली है और आप खुद भी माशाल्लाह सियासी घराने में पैदा हुए हैं, जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसमें आप देखते हैं कि पंजाब असम्बली टूट जाएगी, और जो इमरान खान ने दावा किया था कि असम्बलियाँ तोड़ने का जो ऐलान किया था, क्या वो पूरा होता नज़र आता है आपको? मेरा तो ख्याल है कि आपके सामने ही है जी कि उस दिन मेरा ख्याल है CM पंजाब साहब का भी बयान आया कि मार्च तक तो असम्बलियाँ इधर ही हैं और शायद इलेक्शनों से भी आगे चली जाएं। तो उससे तो ये लगता है कि किसी का इरादा नहीं है असम्बली तोड़ने का। चौधरी साहब, आपने PTI की हुकूमत में भी काम किया है, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आपको वज़ीर बनाना चाहते थे लेकिन किसी वजह से नहीं आपको बना पाए, तो ये नहीं, वजह कोई भी नहीं थी। मैंने खुद ही जब उन्होंने ऑफ़र की तो हमारी फैमिली के अंदर डिस्कशन हुई। मेरे वाले साहब ने कहा कि नहीं, मोनेस ही बनेगा, क्योंकि उसी का नाम हमने दिया हुआ था, इमरान खान मान नहीं रहा था। तो मैंने कहा जी बिल्कुल 100 बिस्मिल्लाह वही बने। मतलब मैंने कोई उस पर कोई ना मुझे एतराज़ था, ना मैंने कोई उस पर शोर शराबा किया, कोई ऐसी बात नहीं थी। सब सवाल ये है कि क्या आपने दोनों हुकूमतों में काम किया, PTI में भी काम कर रहे हैं, वहाँ भी आपने काम किया, किस हुकूमत की जो कारकर्दगी बेहतर थी? क्या PTI की बेहतर थी या आप PDM जो कर रही है वो बेहतर? मैं समझता हूँ कि जी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़र्क, मेहनती हैं, काम को समझते हैं। मैं समझता हूँ पिछली में ये था कि वो समझ नहीं थी उस तरह से काम की। वजह ये है कि मैंने कई लोगों से ये बात भी की, सेक्रेटरी हजरात, बाकी मामलात जो वहाँ PM ऑफिस में लोग होते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो सब आपके आइंदा इंतखाबात में हल्का इंतखाब कौन सा होगा? क्या चकवाल से इलेक्शन लड़ेंगे या गुजरात से? मैं समझता हूँ कि जी इलेक्शन के करीब जाके फैसला करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, इलेक्शन के हवाले से एक
सवाल ये है कि अगले आम इंतखाबात में या अगर पंजाब असम्बली के इंतखाबात होते हैं तो उसमें मुस्लिम लीग काफ की क़यादत कौन करेगा? अगर मुस्लिम लीग काफ जम नहीं होती किसी मुस्लिम लीग नून में या मुस्लिम लीगों का इत्तेहाद नहीं होता तो मुस्लिम लीग काफ की क़यादत कौन करेगा? मैं समझता हूँ कि जी चौधरी शुजात साहब ही पार्टी के सदर हैं और 2024 तक जो है वो उनके पास मैंडेट है सदर रहने का। बीच में इन्होंने कोशिश की। मैं तो हैरान हूँ इस बात पे कि ऐसी घटिया हरकत करके कि जी उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है तो इसलिए हम इनको हटा रहे हैं यहाँ से। अब वो लोग सारे जो हैं वही राब्ते करते हैं शुजात साहब के पास, शाम को बैठे होते हैं आके। तो कम से कम उनको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए इस बात के ऊपर कि वो आज भी यानी उनका इतना बड़ा दिल है कि उन्हीं लोगों के वो टेलीफोन भी सुन रहे होते हैं और उनको मुलाकात भी कर रहे होते हैं। वही लोग जिन्होंने ये इल्ज़ामात लगा के तो उनको पार्टी सदारत से हटाने की कोशिश की। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब सिद्धार्थ अमीलिया साहब ने कल इंटरव्यू में सलीम साहब के साथ एक बड़ा तलखा खेज़ इंटरव्यू दिया। उनका कहना है कि इमरान खान ने जनरल बाजवा साहब के बारे में जो भी बातें की हैं वो साफ झूठ है, उनमें कोई सदाकत नहीं है। और ये बड़े मौसम थे और PTI को उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, उन्होंने हमें इक़्तिदार दिया। तो आज इमरान खान किस मुंह से उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं? इस बयान के बाद आप क्या समझते हैं? आज़ाद कश्मीर के अंदर भी सेटअप चेंज होने जा रहा, कुछ हालात ऐसे हो रहे? मेरा ख्याल है सेटअप तो शायद चेंज ना हो, लोगों की नीयत चेंज हो रही है। तो मेरा ख्याल है उससे सेटअप ना भी चेंज हो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा सर, सियासी जो सूरत हाल है बड़ी बेयकीनी का शिकार है। अभी आपकी मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है, कायद है नवाज शरीफ, उनसे भी मुलाकात हुई। क्या ऐसे हालात आपको बनते नज़र आ रहे हैं पंजाब में? अगर कोई अपसेट होता है तो अगर चौधरी परवेज़ इलाही वापस आना चाहते हैं मुस्लिम लीग नून के या PTM के या जो चौधरी शुजात साहब ने कहा था कि आप मेरे वज़ीर आला बने, उसके ऊपर अगर बात होती है तो इसके कितने चांसेस हैं? अभी फ़िलहाल तो ऐसा कोई मेरा ख्याल है स्टार्ट नहीं हुआ जी अमल दरामद, लेकिन आई एम श्योर कंसिडर ज़रूर कर रहे होंगे। साहब डार साहब के वजारत ख़जाना में चार्ज लेने के बाद, वज़ीर ख़जाना बनने के बाद क्या कोई बेहतरी आई है? मिफ्ता इस्माइल साहब भी बयानात दे रहे हैं कि माशी सूरत हाल बड़ी ख़राब है। सूरत हाल तो जी ख़राब थी। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, मार्च में हुकूमत चेंज हुई। फरवरी के अंदर मुझे याद है हम PTI के ही MNAs के साथ बैठा करते थे तो वो कहते थे कि जी पता नहीं क्या बनेगा, अगर इलेक्शन हो गए तो हमारा तो कोई फ्यूचर नहीं है, तो हम तो सोच रहे हैं कि पार्टी चेंज कर लें। इसी साल फरवरी में इतने हालात ख़राब थे मुआशी, तो तब भी ख़राब थे। अब ये है कि एटलीस्ट उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है कि जी हम बजाय इसके के वेंटिलेटर के ऊपर चलते रहें तो कोई ऐसे बोल्ड फैसले करें। तो मैं समझता हूँ डार साहब बिल्कुल परफेक्ट आदमी है वो सारे फैसले लेने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इंशाल्लाह मार्च अप्रैल तक हालात बहुत बेहतर होंगे। आखिरी सवाल ये है कि बड़ी देर बाद चौधरी फैमिली का और शरीफ ख़ानदान का एक बाकायदा रब्ता हुआ है और आपकी बड़ी देर बाद मियाँ साहब से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात से क्या तासुर जाना चाहिए पाकिस्तान की सियासत को, पंजाब की सियासत को और मरकज़ की सियासत को? मैं समझता हूँ कि जी इसके बड़ा क्लियर पैगाम है कि मतलब हम जो एक फ़ैसले हमने किए थे सब जमातों से मिल के, तो हम उस पर स्टैंड करते हैं और आज भी खड़े हैं। और मकसद कोई ज़ाती फ़ायदा या कोई और मकसद नहीं है, बल्कि यही है कि सब मिल के जो है वो मुल्क के लिए काम करें। क्योंकि आपने देखा ही है कि हमेशा ये होता रहा पाकिस्तान में कि जो भी ऑपोजिशन में होता है कि उसकी पहले दिन से ये कोशिश होती है कि हुकूमत को गिराया जाए और डिस्टेबलाइज़ किया जाए, और वो एक्चुअली हुकूमत नहीं बल्कि मुल्क डिस्टेबलाइज़ हो रहा होता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें वेट करना चाहिए इलेक्शनों का, जो इसको अवाम मैंडेट दे वो आए और हुकूमत बनाए, लेकिन अपोजिशन को सपोर्टिंग रोल रखना चाहिए हमेशा। उस हवाले से ज़रा जानना चाहेंगे कि आप हमेशा ये कहते हैं कि इदारों से हमारा राब्ता है, क्या अब भी राब्ता है इदारों के साथ? जी बिल्कुल, हमेशा ही होता है जी, अभी भी है। बहुत शुक्रिया।